नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डायबिटीज़ डॉक्टर अमित सिंगला। तो आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये आपको आपकी लास्ट 2-3 मंथ की एवरेज शुगर बताता है। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप कभी भी मेरे प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली फॉल्स रिपोर्टिंग के बारे में बात करने वाला हूँ जो HbA1c टेस्ट में बहुत बार देखा गया है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक पेशेंट 2 डिफरेंट लैब से HbA1c करवा के आता है। एक लैब ने अपनी रिपोर्ट में 6 बताया होता है और दूसरी लैब ने 11 के आसपास बताया होता है। तो ये नेचुरल है कि एक लैब ने गलत रिपोर्टिंग की है। तो हमें कैसे पता चलता है? डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि हाँ, एक इस लैब ने रिपोर्टिंग गलत की है। हम उससे हिस्ट्री लेते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने शुगर चेक किया, कितना कितना आ रहा है, किस टाइम पे कितना आ रहा है, खाली पेट कितना आ रहा है, खा पी के कितना आ रहा है, और आपने अपना डाइट प्लान तो नहीं चेंज किया, और आपने आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पेट की इन्फेक्शन, कोई चेस्ट की इन्फेक्शन, या कोई आपको एकदम से स्ट्रेस हुआ हो, या आपने कोई बीमारी निकल के सामने आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पक्का उसकी HbA1c की रिपोर्टिंग है जो गलत हुई है। जैसे कि उसका वो चेक करता है, शुगर हमेशा उसकी बढ़ के आती है, खाली पेट भी, खा पी के भी और शाम की भी। वो ऐसा 2-3 महीनों से उसका ऐसा ही हो रहा है, लेकिन HbA1c की रिपोर्ट उसकी नॉर्मल बता रहा है। हम उसका रिपीट HbA1c करवाते हैं किसी अच्छे लैब से, वो एक्चुअल में निकल के 11 के आसपास आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसकी HbA1c की रिपोर्टिंग जो पहली वाली थी वो गलत थी। तो इसको डायग्नोस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम HbA1c की नॉर्मल वाली रिपोर्ट से हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसको जो मेडिसिन वो खा रहा है वैसे ही खानी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उसका रिपीट HbA1c करवाते हैं वो बढ़ के आता है, इसका मतलब है कि पेशेंट का ब्लड शुगर टोटली अनकंट्रोल्ड है। उसको मेडिसिन चेंज करनी चाहिए या डोज बढ़ानी चाहिए या उसको इंसुलिन स्टार्ट होनी चाहिए। और इसके उलट भी हो सकता है, जैसे रूटीन में उसकी शुगर नॉर्मल आती है, लेकिन जब वो HbA1c करवाता है तो कोई भी लैब उसका एक HbA1c बढ़ के बता देती है और दूसरी लैब से हम दोबारा करवाते हैं तो वो कम बता देती है। तो पेशेंट की हिस्ट्री लेके एक डॉक्टर जान सकता है कि कौन सी रिपोर्ट HbA1c की सही है या गलत है, और उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर पेशेंट का HbA1c एक्चुअल में 6 है और उसकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, लेकिन किसी ने फॉल्स रिपोर्ट करके उसका HbA1c गलत दे दिया, तो HbA1c की रिपोर्ट के हिसाब से पेशेंट की मेडिसिन बढ़नी चाहिए। अगर उसकी मेडिसिन बढ़ा देंगे तो उसको हाइपोग्लिसीमिया का अटैक, लो शुगर का अटैक हो सकता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो ब्लड शुगर की रिपोर्ट है वो HbA1c से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं जिनमें HbA1c और ब्लड शुगर की रिपोर्ट मैच नहीं करती है। वो मैंने ऑलरेडी आपको अपनी पुरानी फुल वीडियो में बता रखा है कि किस किस केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो 99% केसेस में नहीं होता, वो बहुत कम केसेस होते हैं। 99% केसेस में हम हिस्ट्री लेके पेशेंट की और उसकी HbA1c की रिपोर्ट देख के हम जान सकते हैं कि कौन सी HbA1c की रिपोर्ट सही है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।